करूंगा। ये भजन सिर्फ मैं ही नहीं, मैं चाहूंगा कि आप सभी मिलके मीठी मीठी ताली के साथ इस भजन को गाएंगे। इस भजन को गाने से पहले मुझे पता नहीं था कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं, कुछ था ही नहीं। लेकिन जब से ये भजन वायरल हुआ, अब ऐसी कोई संपत्ति कोई संपदा नहीं है जो मेरे पास ना हो। इस भजन ने मुझे उतना कुछ दिया है। आइए सुंदर भजन मैं सुनाना चाहूंगा। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना, मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। रामचंद्र भगवान की। और देखिए भजन है, ये कीर्तन है, इसमें ताली का सहयोग होना ही चाहिए जरूर। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाओ। ये बात। और मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि रात में ठीक 12:05 पे हमारा प्रोग्राम दिल्ली में विराम हुआ था। रात में जो सोशल मीडिया से जुड़े देखते होंगे। और 1 बजे मैं अपने इनोवा के स्टीयरिंग पर बैठा और 4 बजे 4:30 बजे मरैया पहुंच गया। आप सोच सकते हैं 13-14 घंटे में दिल्ली से सीधा मरैया, कहीं कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, रुके नहीं। 1-2 बार उतर के बाथरूम गए, फिर सीधा चले आए, सीधा। और एकदम बिल्कुल सोए नहीं। गाड़ी चला रहे तो सोएंगे कैसे, स्वाभाविक बात है। सो जाते तो अभी आपके बीच नहीं होते। 10 दिन के बाद मेरा भी यही हाल होता है जो हो रहा है। तो बिना सोए बिना थके मैं आपके बीच में हूँ। और यहाँ भी आया भोजन के लिए, भैया ने आग्रह किया तो मैंने कहा नहीं भोजन करूंगा तो गाय नहीं। जब बिल्कुल भूखा हूँ 24 घंटे से, 1 लोटा दूध पिलाया, इतना आनंद आया। तुरंत गाय दूध के जो दूध पिया हूँ, पूरा एनर्जी एकदम से लग रहा है कि मैं गाड़ी चला के नहीं आया हूँ। लग रहा है कि हमारे भगवान हमारे सारथी थे, भगवान कृष्ण गाड़ी चलाए और मैं आराम से सो के आया हूँ। एकदम थोड़ा सा भी आपको लग नहीं रहा होगा कि मेरा एनर्जी खत्म हो चुका है। क्या जेपी भाई, ये बड़ी कृपा है। और ये चमत्कार पहली बार मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मैंने फौजी भैया से कह तो दिया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक कंफ्यूजन था। 5 तारीख को मेरा प्रोग्राम था, ये मुझे पता नहीं था। जब मैंने आपका एडवांस ले लिया तब हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि भाई साहब 5 को भी आपका प्रोग्राम है दिल्ली में। मैंने कहा कितने बजे? तो 1 बजे तक। तो मैं जो ऑर्गेनाइजर था दिल्ली का, भैया बहुत मोहब्बत करते हैं, हरीश भाई। मैंने कहा भैया आप बड़े लोग हैं, सेठ जी हैं, 1 बजे जो प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं 2 बजे निकल पाऊंगा भोजन करते हुए। आप 12 बजे खत्म कर दीजिए, 1 घंटा मौका मिलेगा। और मैं 160, 170, 180 के स्पीड में गाड़ी चला के आया हूँ। ये भगवान की कृपा है कि मैं सीधा मंच पे पहुंचा हूं और अभी आपके बीच में बैठा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आज इस शाम का पूरा आनंद लिया जाए, है कि नहीं? और ऐसी यादें आज मेरे दिल में दफन हो जाए। मुझे लगे कि काश ये भी प्रोग्राम अर्रिया बल्हा की तरह होता। अर्रिया बल्हा में बचपन से कहते आए, चूंकि दोनों गांव सटा हुआ है ना, तो ये दोनों मेरा साथ निकल जाता है मुंह से। तो सही बात है ना, ये दोनों शब्द निकलता है। तो एक बार मेरे साथ गा दीजिए अपने भगवान के लिए। भगवान की कृपा बहुत हो जाएगी आपके ऊपर। मैं भला बुरा हूँ
तेरा हूँ मैं। क्या बात है। देखिए हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो भगवान के सामने ऐसा लगता है कि मैं क्या हाथ जोड़ रहा हूँ। इनको तो पता ही है मैंने कितना गलती किया है। हृदय से आवाज़ नहीं निकल पाती, अपनी गलतियों का ख्याल आता है। जब एक साधारण बाप, जो हमारा बाप है, हम बहुत गलती करते हैं, घर आते हैं, एक दो थप्पड़ लगा के माफ़ कर देते हैं कि नहीं, गोली मार देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो सबका बाप है, इतना दयालु है, परम पिता है। हमारी आपकी गलतियों को तो माफ़ करने के लिए बैठा है महादेव साक्षात। तो मैं चाहूंगा एक बार हृदय से, आत्मा से, मैंने भी कहा, आप भी कहिए कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूं तेरा हूं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूं। हृदय से एक बार कहिए। जीवन में कभी भी आज कल परसों अगर चमत्कार नहीं हुआ तो मेरा नाम याद रखिएगा। मैं भला बुरा हूं तेरा हूं मैं, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तो मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जब अधम से अधम को तारा है, जब देखिए सिर्फ इधर वाले बीच के खेमे से वो आगे दो चार हमारे भाई हैं जो बोल रहे हैं। मैं तो चाहूंगा सब कोई एक बार मेरे लिए गा दीजिए, इसको भगवान के लिए गा दीजिए। हे मेरे राम, जब अधम से अधम को उतारा। हम लोग संकीर्तन में मैंने पहले कहा यह पर्वत्ता की धरती है, इस पे मेरा अधिकार है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि पर्वत्ता नहीं होता तो आज हम नहीं होते। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद अगर डुमरिया में मेरी बुआ ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज मैं पता नहीं कहाँ होता, पता नहीं क्या कर रहा होता, भगवान जाने। लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर पहचान मुझे मिली है तो ये वही पर्वत्ता की धरती है जिसके बदौलत पूरी दुनिया से मोहब्बत मुझे मिलती है। और मुझे लग रहा है कि पर्वत्ता की धरती का पहला कलाकार मैं हूँ जो कि हिंदुस्तान से बाहर लगभग 10 देशों में भजन गा के आ चुका हूँ। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों ने इतना शेयर किया, इतना सपोर्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे सपना जैसा लगता है कि ऐसा कैसे हुआ कि मैं यूरोप में जाके नॉर्वे में भजन गा रहा हूँ, यही भजन डेनमार्क में गा रहा हूँ, कभी स्वीडन, कभी दोहा, कतर, कभी थाईलैंड, सिंगापुर। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। मुझे लगता है कि ये कैसे हो रहा है, बस भगवान की कृपा है और आपका आशीर्वाद है। आप भी गाइए एक बार। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को मारा है, नहीं क्या करे, तारा है। मुझे लग रहा है मारा है करे, क्योंकि सब लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा एक बार आप लोग चुप रहिएगा जो अभी बोल रहे थे। पीछे जो हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे गंजी पहन के, आप लोग भी एक बार गा दीजिए। देखते हैं उधर से आवाज आती है ना, आप लोग चोरी नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा। जब अधम से अधम को तारा है, जब दम है।
एकदम दम है, ऐसा नहीं कि नहीं है। एक्चुअली मेरे पास माइक है, आप लोगों के पास नहीं है तो थोड़ी कम आवाज आ रही है। तो सब मिल के एक बार गा दीजिए, एकता में बड़ा बल है। जब अधम से अधम को तारा है, जब ये बात उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। और मुझे चाकर जान के रख लेना। जैसे अभी अगर मोदी जी मिल जाएं, हम कहेंगे कि चलिए आप मुझे अपना भाई नहीं समझिए, अपना जनता नहीं समझिए, अपना दोस्त मत समझ लीजिए, चाकर समझ लीजिए, आगे पीछे टहलुआ समझ के रख लीजिए, उसमें भी उद्धार हो जाएगा। एक बात मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री है, अब वो सबका प्रधानमंत्री है कि नहीं? वो सबका प्रधानमंत्री है। जब वो मिल जाएंगे, वो हमको अगर चाकर समझ लेंगे, अपने नौकर समझ लेंगे, तो कितना बड़ा उद्धार हो जाएगा, है ना? ये तो साधारण लोग हैं, हम उनका पैर पकड़ते हैं, वो भी किसी का पैर पकड़ रहा है, लेकिन वो एक ऐसा है जिसके पास हमसे लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जाके झोली फैलाता है। तो आइए एक बार कहते हैं, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर मेरे राम तू अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों। और मैं चाहूंगा कि देखिए, जब हमारा शरीर छूट जाता है, बहुत लोग हैं अभी, मैं कहूंगा 100 बार कहूंगा फिर भी राम का नाम नहीं लेंगे, फिर भी नहीं गाएंगे। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर कि जब शरीर में रहते हैं, बहुत जैसे संत महात्मा बहुत ज्यादा आते हैं, कहते हैं कि भैया राम बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, नहीं बोलते। लेकिन हमने जब सनातन धर्म में पैदा लिया है, अब देखिए कि जब जीते जी लें चाहे नहीं लें, जब शरीर छूटता है, चार कहार हमारे डोली पर हमको उठा के ले जाता है, तो पीछे से क्या आवाज आती है? राम नाम। यार बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? राम नाम सबका यही, तो एक बार गा दीजिए राम नाम, है ना? लेकिन देखिए, राम का नाम दुनिया का सबसे पावन नाम है, सबसे पवित्र नाम है, सबसे पवित्र नाम है। और राम नाम सत्य है, इससे बढ़िया शब्द दुनिया का और कोई नहीं होगा। लेकिन विडंबना देखिए, जब दुल्हे की शादी हो रही हो, दुल्हा बारात के लिए निकल चुका है, पगड़ी पहन लिया, पीछे से अगर कोई कह दे यार राम नाम सत्य है, तो क्या स्थिति होगा कहने वाले, है कि नहीं? तो मैं कहना चाहूंगा, चलिए दुल्हा को नहीं, अभी तो एक बार कह दीजिए राम नाम, तो एक बार आइए राम का नाम गाते हैं। लेकिन जो वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी जरूरी है, इस बात को फैलना चाहिए, हुजूम होना चाहिए। जो वीडियो नहीं बना रहे हैं, एक बार मुझे दिखा दीजिए, अगर हाथ है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, सब कोई, नहीं है तो कोई बात, तो ताली के साथ सीताराम 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 सीताराम। ताली के साथ। मैं मोबाइल और कैमरा घुमा रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्यामपति रामचंद्र भगवान की।